हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है। अभी जो एसएससी की जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रही है 2020 के लिए, उसमें बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन जब है तो उसमें एज रिलैक्सेशन लेना है, उसमें ऑप्शन चुनना है या नहीं है। ऐसे नॉर्मली होता है कि अ, मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कैटेगरी में है तो ऑटोमेटिक जो है कि उसको मतलब काउंट कर लिया जाता है कि जैसे 3 इयर्स जो है कि ओबीसी के लिए है, 5 इयर्स जो है सीएसटी के वालों के लिए है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि समस्या ये है कि यहाँ दो एज ग्रुप में जो ये बटा हुआ है, 1825 1827 दो एज ग्रुप में जो यहाँ पर ये जो आपका रिक्रूटमेंट में जो दो एज ग्रुप बटा है, तो इसमें ही जो है कि एज एज रिलैक्सेशन यही आपका हो जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन करना है या नहीं करना है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ। एक्चुअली वो जहाँ फॉर्म भरने वाला है वहीं पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है, किसमें परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, मतलब 18 से 25 में, यानी 25 में कितना 5 ऐड करना है, 25 में 3 ऐड करना है, 25 में ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 ऐड्स करना है। इसी तरह से सबका अलग अलग देखिए कैटेगरी बना है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 इयर्स है, ठीक है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड वालों के लिए 3 इयर्स है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन उसके लिए 8 इयर्स है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लाई होते हैं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको 3 साल अगर रेगुलर सर्विस कर लिए, सपोज 3 साल हम रेगुलर सर्विस कर लिए, तो हम लगभग 40 साल के एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 40 साल तक हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी केस में जो SC ST में होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय SC ST के होते हैं, उनको 45 साल है। और विडो डिवोर्स्ड वालों के लिए 35 इयर्स है। और उसी का SC ST में 40 इयर्स को जो है कि इसमें मतलब रखा गया है, ठीक है। तो यही आपका एज रिलैक्सेशन है। लेकिन फॉर्म भराने में इस बार क्या है, जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर, यहाँ कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये शुरू से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपका नाम है, फिर यहाँ पर आपका सारा चीज मदर फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर आपका एज पूछ रहा है, एज ऑन 1/1/2021 कितना है, तो वो आपको देना है। उस दिन तक में आपका क्या है, एज वहां देना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको डाल देना है SC। उसके बाद जो है कि आपका नेशनलिटी वगैरह है। तो ये सब होने के बाद जब आगे यहाँ पर आप प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए अलग से है, ठीक है। उसी तरह जितने भी एक्स सर्विसमैन में जिनको चाहिए, ठीक है, वो उनके लिए बेनिफिट्स जो है कि अलग से है, यहाँ पर है। और वहां आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये कॉलम जो है यहाँ पे देखिए, कॉलम नंबर 18 वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर आपको ध्यान से जो है कि इस फॉर्म को देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन स्टार लगा के यस नो है, और नीचे में ही जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो प्लीज पैरा जो है कि 6.2 देखना है नोटिस का। तो ये देखिए, ये वही चीज है। जो भी लोग कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जो भी लोग हैं, उनको जो है कि वहां पर इसका कोड देना है। जैसे OBC SC ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है। उसी तरह PWD 3 4 5 8 9 10 13 करके कोड आपका ऑलरेडी रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यही वहां पर ऑप्ट करना है, ठीक है। जो कि आपसे पहले ही डेट मांग लिया गया ऊपर कि आपका 1 जनवरी 2021 को कितना है। सपोज किसी का उम्र 25 साल है, सॉरी किसी का उम्र 27 साल है, ठीक है, लेकिन वो ओबीसी में है, तो वो तो 1825 एज ग्रुप वाले में अवेलेबल है, क्योंकि ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का आपको मिलता है रिलैक्सेशन। तो 25 के साथ 3 28। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है इस कॉलम में आपको यस और नो करके यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कोड, सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड डाल के इसको आगे आपको ले जाना है, ठीक है। फिर आप अपना आगे जो भी स्टेट प्रेफरेंस वगैरह है उसको चूज कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। ऐसे नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर
एग्जाम में एक ही बार दे दिया जाता है, एससी एसटी के साथ साथ अपना जो डालता है तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम उसको इनेबल हो कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो जी करना है, ये वही वाला है जिनको जिस कैटेगरी में चाहिए, तो वहां पर आपको इसका रिलैक्सेशन का कोड के साथ और यहाँ पर यस और नो दोनों करना है। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतना ही था। स्पेशली जो बहुत सारे लोग कमेंट्स करे थे, तो मैं एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए डायरेक्ट जो ऑनलाइन जो सैंपल दिया है उसका जो बेस है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म अब आराम आराम से भरते जाइए, समय है आपके पास, काफी समय है। अभी आपको मार्च के सेकेंड थर्ड वीक तक है, शायद 25 मार्च तक है ना आपका फॉर्म भरने का जो डेट है। ये शायद 25 मार्च तक है। ठीक है, 25 मार्च लास्ट है, यानी कि आपको लगभग सेकेंड वीक, मार्च के सेकेंड वीक तक आराम से भर लीजिए। थर्ड वीक में मत भरिएगा, ठीक है, थर्ड वीक के बाद बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। कम से कम सेकेंड वीक तक या फर्स्ट वीक तक, मार्च फर्स्ट वीक तक आराम से भरते रहिए। सेकेंड वीक तक भी भर सकते हैं, लेकिन थर्ड वीक में क्रॉस मत कीजिए, यानी तो वहां पर जो है कि सर्वर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।